बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा। फ़र्स्ट ईयर उर्दू के निसाब में एक सवाल दरख्वास्त और रसीद नवीसी से मुतल्लिक़ है। ये सवाल 10 नंबरों पर मुश्तमिल है। इस सवाल में से तालिब इल्म को या तो दरख्वास्त लिखनी पड़ती है या फिर वो रसीद का सवाल उसे आ जाता है। दोनों सवाल इकट्ठे नहीं आते, इनमें से एक सवाल आता है, लेकिन दोनों की तैयारी ज़रूरी होती है। दोनों ही सवाल तैयार किए जाते हैं। दरख्वास्त एक बड़ा अहम सवाल है जिससे मुतल्लिक़ चंद वजाहतें ज़रूरी हैं। कुछ ऐसे निकात, कुछ अहम पॉइंट्स ज़रूरी हैं जो अक्सर जिन्हें छोड़ दिया जाए तो मजमूई तौर पे नंबर जो दरख्वास्त में से कम हो जाते हैं, क्योंकि इसका जो नफ्स मज़मून है उसके अलग नंबर है और इसका इब्तदाइया और इख्तिताम जो है उसके नंबर अलग हैं। अब इसकी वजाहत कुछ यूँ है कि सबसे पहले मुखातब जब किया जाता है तो बख़िदमत जनाब प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज, और फिर आप नाम लिखने की ज़रूरत नहीं, अलिफ़ बे जीम लिख देंगे। यहाँ पे एक बात की वजाहत ज़रूरी है कि जब आप जनाब लिखेंगे तो साथ साहिब नहीं आएगा, यानी बख़िदमत जनाब प्रिंसिपल साहिब, तो ये गलत होगा। या तो आप जनाब का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लें या फिर साहिब का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लें, दोनों लफ्ज़ इकट्ठे नहीं आएंगे। इसलिए यहाँ पे जनाब का लफ्ज़ लिखा गया है, साहिब साथ नहीं लिखा। तो दूसरा इसका हिस्सा है उन्वान। दूसरे नंबर पे जिस चीज़ से मुतल्लिक़ वो दरख्वास्त है वो उन्वान तहरीर करना ज़रूरी है, क्योंकि इसका ये एक नंबर पर मुश्तमिल होता है। मिसाल के तौर पे ये दरख्वास्त करैक्टर सर्टिफिकेट, अच्छे चाल चलन का जो सर्टिफिकेट है उसके हसूल के लिए दरख्वास्त लिखी गई है, तो यहाँ पे लिखा है हमने दरख्वास्त बराए करैक्टर सर्टिफिकेट। इस तरह जिस चीज़ से मुतल्लिक़ भी दरख्वास्त होगी मुख्तसर तौर पर उन्वान लफ्ज़ लिख कर तो सामने वो उन्वान लिख दिया जाता है, ताकि ये वाज़े हो जाए शुरू में ही, आगाज़ में ही, कि ये दरख्वास्त किस चीज़ से मुतल्लिक़ है। एक नंबर बख़िदमत जनाब प्रिंसिपल का है, इस है मुकम्मल सतर का है। दूसरा नंबर उन्वान का है। तीसरे नंबर पे आपने जनाब आली लिखना है, और जनाब आली जो है बे के नीचे ज़ेर और आली के सामने जो है जब लाम छोटी ये ख़त्म हो जाती है तो उसके आखिर पे नदाइया अलामत ये हम लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुखातब किया गया है, बुलाया गया है। याद रहे ये जनाब आली का लफ्ज़ दरमियान में भी लिख सकते हैं और दरमियान से पहले भी लिख सकते हैं, लेकिन दरमियान के बाद लिखना मुनासिब नहीं है। तो दरमियान में या दरमियान से पहले लिख सकते हैं आप। फिर आप दरख्वास्त जनाब आली का भी एक नंबर है, इसी तरह बाखिदमत का एक नंबर, उन्वान का एक नंबर, जनाब आली का नंबर। ये वो नंबर हैं जो कटते नहीं अगर इन्हें लिखा गया हो बेहतर तौर पे। फिर यहाँ पे नफ्स मज़मून है, दरख्वास्त जिस चीज़ से मुतल्लिक़ है वो तहरीर की जाती है। तो आगाज़ इसका ये हम यहाँ पे आगाज़ इस तरह किया गया है, मुअद्दबाना गुजारिश है कि, फिर आप तहरीर करेंगे, अपनी मजबूरी ज़ाहिर करेंगे कि जिस वजह से आप ये करैक्टर सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं, किसी अदारे में आपने दाखिला लेना है या फिर आपने कोई अदारा तब्दील करना है, जिस तनाजुर में भी आपको करैक्टर सर्टिफिकेट की ज़रूरत है उसका आप ज़िक्र करेंगे। और ये नफ्स मज़मून आप जहाँ आपका ख़त्म हो जाएगा तो इख्तिताम आप करते हैं, बराहे करम मुझे करैक्टर सर्टिफिकेट अता किया जाए। और एक बात यहाँ पे ये लफ्ज़ मेरे सामने आ गया, मैं इसकी वजाहत भी कर दूँ। बाज़ लोग बराए लिखते हैं, बराए मेहरबानी, बे रे अलिफ़ और हमज़ा बड़ी ये, तो वो गलत है। यहाँ पे बराहे आएगा, बराहे, बे रे अलिफ़ रा और हे गोल के नीचे आप ज़ेर लगा देते हैं, बराहे करम होता है। तो बराए का मानी होता के लिए, तो बराहे करम यहाँ पे मुनासिब है, ये आपने इस्तेमाल करना है। जब आपकी दरख्वास्त ख़त्म हो जाए तो बाईं तरफ आपने अल आर्ज़ लिखना है, अर्ज़े वगैरह नहीं लिखना, बेहतर मुनासिब है अल आर्ज़ आप लिखें। और इसके नीचे आप लिखेंगे आपका ताबे फरमान शागिर्द। अगर कोई मतलब ख़ातून तहरीर कर रही है,
कोई तालिबा तहरीर कर रही है तो आपकी ताबे फरमान शागिर्द की का की जगह पे की का लफ्ज़ वो लिख सकती है। तो नाम और रोल नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं, इसकी हेडिंग इस तरह आप दे सकते हैं। और फिर यहाँ पे तारीख़ का लफ्ज़ है, जब आपने अल आर्ज़ का लफ्ज़ लिख लेना है तो दाईं तरफ तारीख़ का लफ्ज़ लिखना है। और तारीख़ जहाँ पे आपने उर्दू वाले हिंदसों में लिखनी है। अगर आप उर्दू वाले हिंदसों में तारीख़ नहीं लिख रहे तो फिर आपने जो महीना है वो उर्दू में ज़रूर तहरीर करना है। और ये वजाहत भी कर दी गई है कि यहाँ पे अल-आर्ज़ के नीचे बाज़ लोग आपका ताबेदार शागिर्द लिख देते हैं तो वो गलत है, मानी के हवाले से वो गलत होगा। तो बेहतर लफ्ज़ है आप लिखें ताबेदार लिखना गलत है, आप लिखेंगे फरमा बरदार भी लिख सकते हैं। ताबे फरमान ज़्यादा मुनासिब है, आपका ताबे फरमान शागिर्द, या आप लिख सकते हैं आपका शागिर्द। तो यहाँ पे ताबेदार नहीं लिखना। अब यहाँ पे तारीख़ लिखनी है। मैं मजमूई तौर पे आपको बता देता हूँ, दोबारा बख़िदमत का एक नंबर है, इस लाइन का सतर का, उन्वान का एक नंबर है, जनाब आली का एक नंबर है। तो 3 नंबर ये हो गए। नंबर 4 पे चौथा नंबर जो है वो अल आर्ज़ का है, और फिर 5वां नंबर तारीख़ का है। 5 नंबर इस तरह ये मुकम्मल हो गए। और फिर 5 नंबरों पे मुश्तमिल ये हमारा नफ्स मज़मून है, जिस चीज़ से मुतल्लिक़ हम दरख्वास्त लिख रहे हैं। याद रहे आपकी दरख्वास्त कम अज़ कम 1 सफ़हे पर होना ज़रूरी है। और बेहतर तौर पे हैंड राइटिंग आपकी कोशिश करें कुछ बेहतर हो, अगर नहीं तो थोड़ी बहुत इसकी प्रैक्टिस कर लें। अगर आप मुनासिब भी लिखाते हैं तो फिर भी नफ्स मज़मून मुनासिब भी लिख दिया जाता है। तो कभी इम्कान है अगर मुतल्लिका है तो आप 8-9 नंबर हासिल कर सकते हैं। अगर बहुत अच्छी दरख्वास्त लिखी है तो 10 नंबर भी आपको दिए जा सकते हैं। ये पहला सवाल था जो दरख्वास्त से मुतल्लिक था। और इसके साथ ही जो सवाल याद करना है वो रसीद से मुतल्लिक है। रसीद ऐसी तहरीर को कहते हैं जब हम कोई चीज़ ख़रीदते हैं तो ख़रीदार जो कीमत अदा करता है और जो वसूल करने वाला है, जिसे वो रकम दी जाती है, वसूल करने वाला अपनी तरफ से एक रसीद लिख कर देता है जो इस चीज़ का सबूत होती है कि मैंने ये पैसे हासिल कर लिए हैं और किससे हासिल किए हैं, और ये जिससे हासिल किए हैं वो कहाँ का रहने वाला है, और बाकायदा 2 गवाहों के नाम होते हैं और अल अब्द उस शख्स का ज़िक्र होता है जिसने वो रकम वसूल की है। मैं यहाँ से शुरू करता हूँ आगाज़। ये ज़्यादा तवील तहरीर नहीं होती, हमें 3 चीज़ों का ज़िक्र करना होता है। सबसे पहले आप दरमियान में लिखेंगे बाइसे तहरीर आंखें। बाइसे तहरीर आंखें का मतलब है ये हर रसीद में आप लिखेंगे कि मेरी तहरीर लिखने की का सबब क्या है, वजह क्या है। सबसे पहले आप लिखते हैं मुबलिग, कुल रकम लिख देते हैं, और रकम जो है वो हिंदसों में लिखेंगे पहले आप। मिसाल के तौर पे हमारे पास रकम 6000 हमने अदा किया है साइकिल का, तो फिर यहाँ पे वो 6000 जो पहले लिखेंगे 6000 उर्दू में, और फिर ब्रैकेट में वो हिंदसों में लिख देंगे, और फिर निस्फ़ लिखेंगे कि निस्फ़ जिसका 3000 होता है या होते हैं, तो आपने 3000 भी लिखना है लफ्ज़ों में, हिंदसों में पहले लिखना है यानी गिनती में, फिर उर्दू वाली गिनती में आपने ब्रैकेट में 3000 लिखना है। मुबलिग 6000, निस्फ़ जिसके 3000 होते हैं। ये पहला हिस्सा मुकम्मल हो गया। इससे रकम वाज़े हो जाएगी कि रकम कुल कितनी थी। अब बाबत कीमत ख़रीद जो है वो लिखेंगे कि कौन सी चीज़ फ़रोख्त की गई है। 1 अदद साइकिल सोहराब 22 इंच, और उसका रंग जो है वो स्याह है, या जो भी उसका रंग है उसका ज़िक्र कर देंगे। तो दूसरी सतर पे आपने मतलब दूसरे नंबर पे आपने उस चीज़ की मुकम्मल तफसील फ़राहम करनी है, वो चीज़ क्या है। और तीसरे नंबर पे आपने ये बयान करना है कि वो
कौन सा शख्स है जिससे आपने वो रकम वसूल की है, वो उसका आप ज़िक्र कर देंगे, उसका नाम, उसकी वल्दियत लिख देंगे और उसका मोहल्ला, गली, इसके बारे में तफसील लिख देंगे। और जब ये दरख्वास्त रसीद हमारी ये ख़त्म हो जाए तो यहाँ पे आप देखें, ये पहले नंबर पे हमारे पास पहला गवाह है, दूसरे नंबर पे अल अब्द है और फिर तीसरे नंबर पे हमारे पास दूसरा गवाह है। तो दाएं और बाएं तरफ हम गवाह शुद्ध लिखेंगे, उसके दस्तखत हैं, फिर दस्तखत हैं। अल अब्द में वो शख्स का ज़िक्र करेंगे जिसने वो रकम वसूल की है। इसी तरह गवाह का नाम, माँ, वल्दियत आ जाएगा, मुकम्मल पता आ जाएगा, शनाख्ती कार्ड नंबर है। इसी तरह तीनों के नीचे यही चीज़ हम दर्ज करेंगे और आखिर पे तारीख़ लिख देंगे। तारीख़ का एक नंबर होता है और तारीख़ में वही बात याद रहे कि महीना जो है वो उर्दू में लिखना है। जैसे जून है, जून तो जीम, वाव और नून। मिसाल के तौर पे तारीख़ है 23 या 24, तो 24 लिखेंगे गिनती में और इसके बाद आप जून का लफ्ज़ उर्दू में लिखेंगे, फिर वो साल लिख देंगे 2020 लिखेंगे साल आप, या जिस तारीख़ 2021 लिखना चाहें, जिस सन या जो साल जिससे उसका ताल्लुक़ है उसका ज़िक्र करेंगे। तो इस तरह ये कुल रसीद जो है ये भी 10 नंबरों पे मुश्तमिल है। पहले लिखेंगे बाइस तहरीर आंके, फिर कुल रकम का ज़िक्र करेंगे, उसका निसफ़ का ज़िक्र करेंगे, फिर उस चीज़ के बारे में तफसील बयान करेंगे, ये चीज़ है क्या, फिर जिससे वो रकम वसूल की गई है उसका ज़िक्र आ जाएगा। तो कुल 3 चीज़ों का ज़िक्र होता है, रकम का और उस चीज़ की तफसील बयान की जाती है, और तीसरे नंबर पे जिस शख्स ने वो ख़रीदी है उससे मुतल्लिक़ लिखा जाता है। और यहाँ पे जो इसका आखिरी, जो इसका सेकंड लास्ट हिस्सा है वो 2 गवाहों का ज़िक्र है, अल अब्द का ज़िक्र है और तारीख़ का ज़िक्र है। तो उम्मीद है ये खाका जो है रसीद का और दरख्वास्त का आपके लिए मुआविन साबित होगा। समाअत के लिए शुक्रिया। वस्सलाम।